गर्मी के इस मौसम में कजरी चिड़िया का बदन बुखार से तप रहा था। जितनी यह गर्मी परेशान नहीं कर रही थी, उसे कहीं ज्यादा तपिश 4-5 दिन के बाद आने वाले संकट की थी। लल्लन जी, अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा और ज्यादा दिनों तक इन अंडों को मैं अपने पेट में नहीं रख सकती। थोड़ा सब्र रखो कजरी, मुझे पूरा भरोसा है कि हम जल्द ही एक नया घोंसला बना लेंगे। परंतु याद रखना लल्लन जी, यदि जल्दी नया घोंसला नहीं बना तो मैं अपने अंडों को पेट से बाहर नहीं निकालूंगी। याद रखना, मैं अपने अंडों को खोना नहीं चाहती, परंतु तुम मुझे जरूर खो दोगे। ऐसी अशुभ बातें मत कर कजरी, तू मुझे जान से भी प्यारी है। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मैं उस वाले पेड़ की डाली पर तुम्हारे लिए 2 दिनों में सुंदर घोंसला बना दूंगा। कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो लल्लन जी। 3 दिन पहले जो हादसा हुआ है उसे तुम भूल गए क्या? वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती लल्लन जी। कजरी चिड़िया अपने पुराने ख्यालों में चली जाती है। देखो तो लल्लन जी, हमारा घर कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ मेरे बच्चे बहुत सुरक्षित रहेंगे। लल्लन उड़कर घोंसले के किनारे बैठता है और प्यार से कहता है, तुम्हारी पसंद हमेशा लाजवाब होती है कजरी। अब तो बस हमारे नन्हे मेहमानों का इंतजार है। हाँ लल्लन जी, मुझे महसूस हो रहा है कि वो अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। अंडे बाहर आने को बिल्कुल बेताब है। लल्लन जी, ये क्या हो रहा है? धरती क्यों हिल रही है? लल्लन उड़कर ऊपर जाता है। गुस्सैल हाथी को आता हुआ देख चिल्लाकर बोलता है, कजरी, खतरा! भागो यहाँ से! ये तो गजराज है, शायद बहुत गुस्से में है। कजरी चिड़िया उठने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द से कराहती है। मैं उड़ नहीं सकती लल्लन जी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये अंडे। नहीं, गजराज रुकिए, वहाँ मेरा घर है, मेरी कजरी है। कहानी फिर वर्तमान में आती है। कजरी और लल्लन डाल पर बैठे हैं। उस हादसे ने मेरा शरीर ही नहीं, मेरा हौसला भी तोड़ दिया। उस समय जो डर और दर्द मुझे महसूस हुआ, उसके बाद से अंडे मेरे पेट में जैसे जम से गए हैं। वो बाहर तो आना चाहते हैं, लेकिन मेरा डर उन्हें रोक रहा है। इसलिए मैंने कहा था लल्लन जी, मुझे वो प्यारा घोंसला फिर से चाहिए, वरना मैं इन अंडों के साथ ही मरना पसंद करूंगी। नहीं कजरी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैं 2 दिन में तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित घोंसला बना दूंगा। लल्लन उड़कर जाता है और आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर आम लेकर वापस उड़कर आ जाता है और कजरी को आम देता है और कहता है, कजरी, थोड़ा सा ये आम चख लो, इसमें बहुत रस है, तुम्हें ताकत मिलेगी। तुम हार मान लोगी तो मैं किसके लिए घर बनाऊंगा? आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं लल्लन जी, पर अंडे वो बहुत भारी लग रहे हैं। बस थोड़ा सा और सब्र मेरी जान, मैं अभी गया और अभी आया। लल्लन पागलों की तरह काम में जुट जाता है। वह जंगल के सबसे मुलायम कपास के रेशे, मखमली घास और लकड़ियां चुनकर लाता है। शाम ढलते ढलते एक आधा लेकिन बेहद आरामदायक घोंसला तैयार कर लेता है। रात का समय हो जाता है। आसमान में तारे चमक रहे हैं। आधा बना घोंसला ऊपर से खुला है, जिससे चांदनी सीधे उन पर गिर रही है। लल्लन ने कजरी को घोंसले के नरम हिस्से में लिटाया है और खुद उसके बगल में बैठा है। देखो कजरी, हमारा घर फिर से जी उठा है। कल शाम तक ये पूरा हो जाएगा, फिर इसमें हमारे नन्हे बच्चे चहचहाएंगे। तुम उन्हें उड़ना सिखाना और मैं उनके लिए सबसे मीठे फल लाऊंगा। आज बहुत दिनों बाद चैन की नींद आएगी। मुझे डर नहीं लग रहा लल्लन जी। सो जाओ कजरी,
कल सुबह हम चंपा चाची के पास चलेंगे। वो बहुत अनुभवी हैं, वो बता देंगी कि हमें और कितनी जल्दी करनी है। अगली सुबह लल्लन कजरी को लेकर एक पुराने बरगद के पेड़ की खोह में चला जाता है, जहां चंपा चाची रहती हैं। चंपा चाची कजरी के पेट को अपनी चोंच और पंजों से बहुत ध्यान से टटोलती है। जैसे जैसे वे जांच करती हैं, उनके चेहरे की झुर्रियां गहरी होने लगती हैं। फिर वो बोलती है, लल्लन, मामला तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा संगीन है। कजरी के पेट में अंडे पिछले 5 दिनों से रुके हुए हैं। तो चाची, क्या कोई खतरा है? सुनो कजरी, कुदरत का नियम बहुत सख्त है। एक चिड़िया ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों तक अंडों को अपने भीतर रोक सकती है। अगर 7वां दिन बीत गया और अंडे बाहर नहीं आए तो वो अंडे कजरी के पेट के अंदर ही जहर बन जाएंगे। कजरी, फिर तुम भी नहीं बचोगी। लल्लन के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। आज 6ठा दिन शुरू हो गया है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है लल्लन। कल सूर्यास्त तक अगर घोंसला नहीं बना और अंडे नहीं दिए गए तो तुम अपनी पत्नी और बच्चों दोनों को हमेशा के लिए खो दोगे। वापस आते ही वो पागलों की तरह काम शुरू करना चाहता है, लेकिन कजरी की हालत देखकर वह दुखी है। कजरी, चाची की बात सुनकर मेरी रूह कांप रही है। हमारे पास वक्त नहीं है। तुम इसी आधे बने घोंसले में अंडे दे दो। मैं अपने पंखों से तुम्हें ढक लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं लल्लन जी, ये अधूरा घर मेरे बच्चों को सुरक्षा नहीं, मौत देगा। पिछली बार की तरह अगर कोई शिकारी या तेज हवा आई तो ये अंडे संभल नहीं पाएंगे। जब तक घर पूरा नहीं होगा मैं इन्हें इस असुरक्षित दुनिया में नहीं लाऊंगी। पर कजरी, तुम्हारी जान। एक माँ अपने बच्चों के घर के बिना नहीं जी सकते। आप बस घोंसला पूरा कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए। लल्लन अपनी थकान भूल जाता है। वह एक एक तिनका ऐसे चुन रहा है जैसे कोई कीमती हीरा ढूंढ रहा हो। लल्लन घर बनाने लगता है। थोड़ी देर के बाद पूरा घर बन जाता है। जैसे ही लल्लन घर बनाकर डाल पर बैठता है, तभी अचानक दूर से एक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान, बस कुछ घंटे और दे दो, सिर्फ कुछ घंटे। घबराओ मत कजरी, मैं इसे कसकर पकड़ लूंगा। इस बार मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगा। रात हो जाती है। बहुत ही जोर से बारिश हो रही है और बिजली भी गिर रही है और घर पूरा बन गया था, लेकिन अच्छे से नहीं बना था, इसलिए पूरा घर आंधी में हिल रहा था। लल्लन घर को थामे हुआ था। कजरी, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लल्लन जी, अगर बारिश बढ़ती रही तो हम क्या करेंगे? तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है। बाद में आंधी शुरू हो जाती है और पूरा घर हिलने लगता है। कजरी, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। दोनों घर के बाहर आ जाते हैं और देखते ही देखते आंधी से घर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। थोड़ी देर के बाद आंधी और बारिश रुक जाती है। बाद में सुबह होती है, लेकिन बारिश से जंगल की हालत खराब हो गई है। लल्लन और कजरी पेड़ पर बैठे हुए थे। सब खत्म हो गया कजरी, सब खत्म हो गया। आज 7वां दिन है लल्लन। सूर्यास्त तक घोंसला नहीं बना तो तुम कजरी को खो दोगे। नहीं, सूरज अभी डूबा नहीं है। कजरी, मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। आज मैं मिट्टी से, घास से, अपने खून पसीने से घर बनाऊंगा। बाद में लल्लन उड़ जाता है। वो उड़कर जंगल में एक कुटिया के पास आता है जहां कोई नहीं रहता। कुटिया के पास एक मटका रखा हुआ है। लल्लन उस मटके में छेद करता है और बाद में वह अपना घोंसला बनाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लल्लन मटके के पास बैठा हुआ है। कजरी, देखो आज सूरज की पहली किरण कितनी सुनहरी है, बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह। अंदर आइए लल्लन जी, देखें इंतजार खत्म हुआ। कजरी, हमारे बच्चे ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह बहादुर और सुंदर हैं।
और आपकी तरह मेहनती भी लल्लन जी। अगर आपने उस दिन हार मान ली होती तो आज ये सवेरा हम कभी नहीं देख पाते। अब हमें किसी तूफान का डर नहीं है। हमारा परिवार, हमारा घर, सब सुरक्षित है। जो आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पर 11,000 लाइक्स करवा दो।